साल 1992 बीजिंग की एक सर्द शाम में एक बुजुर्ग आदमी दुनिया का नक्शा देख रहा था। नाम था देंग शाओपिंग। ये वही इंसान है जिन्हें मॉडर्न चीन का आर्किटेक्ट कहा जाता है। उन्होंने तब एक बात कही थी जो उस समय तो बहुत ज्यादा शोर मचा नहीं पाई, लेकिन आज उसका मतलब समझ में आता है। उन्होंने कहा था कि मिडिल ईस्ट के पास तेल है और चाइना के पास है रेयर अर्थ्स। दुनिया तेल के कुओं पर लड़ी जा रही है, लेकिन देंग भविष्य देख रहे थे। उन्हें पता था कि आने वाले समय में दुनिया की चाबी पेट्रोल के पास नहीं होगी, जबकि जमीन के नीचे जो खनिज दबे हुए हैं जिनसे मैग्नेट बनती है उनकी इंपॉर्टेंस होगी। आज वो भविष्य आ चुका है और भारत इसी चाबी को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है डिम्पिका और आप देख रहे हैं खबरगांव, जिसमें आज हम जानेंगे कि क्या भारत रेयर अर्थ मैग्नेट के मामले में चीन की दादागिरी को खत्म कर पाएगा। चीन आज दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस है, लेकिन उसकी असली ताकत वो कारखाने नहीं है, बल्कि वो खदानें हैं जहां से रेयर अर्थ निकलते हैं। भारत के पास भी एक खजाना है, पर हम सालों से सोए हुए हैं। अब नींद टूटी है, सरकार ने तिजोरी खोली है और टारगेट सेट कर दिया है। लेकिन क्या सिर्फ पैसा फेंकने से मैग्नेट बन जाता है? कहानी थोड़ी पेचीदा है, तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले चीन की चाल को समझिए। 1992 में देंग ने जो लाइन बोली थी उसे चीन ने पत्थर की लकीर मान लिया था। उन्होंने रेयर अर्थ्स, मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरा जोर लगा दिया था और नतीजा जानते हैं क्या हुआ? आज पूरी दुनिया इन खनिजों के लिए चीन के आगे हाथ फैलाती है। अगर चीन सप्लाई रोक दे तो ना तो आपका कंप्यूटर चलेगा, ना ही सेमीकंडक्टर। इन्हीं खनिजों में सबसे खास होता है रेयर अर्थ मैग्नेट। ये कोई फ्रिज पर चिपकने वाला मामूली चुंबक नहीं होता, ये नियोडायमियम और डिस्प्रोसियम जैसे तत्वों से बनता है। ये इतने ताकतवर होते हैं कि इनका छोटा सा टुकड़ा भारी भरकम मशीनों को चला देता है। विंड टरबाइन से लेकर डिफेंस इक्विपमेंट तक सब इसके मुरीद हैं। दिक्कत तब हुई जब अप्रैल 2025 में चीन ने इन मैग्नेट्स पर सख्ती शुरू कर दी, यानी पाबंदियां लगा दी। भारत के ऑटो और ईवी सेक्टर में एकदम से हड़कंप मच गया था। टाटा से लेकर महिंद्रा तक सबकी सप्लाई लाइन में झटके महसूस हुए थे और तब समझ में आया था कि चीन पर 80 से 90% की निर्भरता भारत के लिए कितनी खतरनाक है। इसी खतरे को भांपते हुए नवंबर 2025 में भारत सरकार ने एक मेगा प्लान अप्रूव किया, 73,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम फंड। और मकसद क्या था? अगले 7 साल में 6,000 टन मैग्नेट हर साल देश में ही बनेगा। भारत चाहता है कि हम सिर्फ खदानों तक सीमित ना रहें, बल्कि फाइनल प्रोडक्ट यानी कि मैग्नेट को खुद से बनाएं। जानकारों का कहना है कि शुरुआत तो अच्छी है, पर रास्ता बहुत लंबा है। वो क्यों? समझिए इस बात को। दरअसल ये है कि हमारे पास पैसा तो है, पर वो इंडस्ट्रियल एक्सपर्टीज नहीं है जो जापान, साउथ कोरिया और जर्मनी के पास है। मैग्नेट बनाना कोई हलवा नहीं है, ये बहुत ही जटिल और खर्चीला प्रोसेस होता है। भारत की स्थिति को समझना है तो पहले अपनी जमीन को देखना जरूरी होगा। हमारे पास रेयर अर्थ का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा भंडार है। दुनिया का करीब 8% हिस्सा हमारी मिट्टी में दबा है। ये खजाना मिलता है समुद्र के किनारे वाले रेत में, यानी केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में। इन राज्यों के तटीय इलाकों में मोनाजाइट रेत के ढेर होते हैं। लेकिन विडंबना देखिए, भारत में हम तीसरे नंबर पर हैं, पर ग्लोबल माइनिंग में हमारा हिस्सा 1% से भी कम का है। आज की तारीख में आंध्र प्रदेश में सिर्फ एक माइन चालू है और वहां से जो निकलता था वो भी एक समझौते के तहत जापान को एक्सपोर्ट कर दिया जाता था। जून 2025 में जाकर सरकार की नींद खुली और इस एक्सपोर्ट पर रोक लगाई ताकि अपने देश की जरूरतों को पहले पूरा किया जा सके। लेकिन अब सवाल यह है कि जब खजाना पैरों के नीचे है तो हम चीन के आगे हाथ फैला क्यों रहे थे? तो जवाब है एक्सट्रैक्शन और प्रोसेसिंग। रेयर अर्थ एलिमेंट्स को मिट्टी से अलग करना बहुत महंगा होता है और एक बहुत पेचीदा काम है। इसके लिए जिस लेवल की मशीनरी और टेक्नोलॉजी चाहिए, हम उसमें भी बहुत पीछे हैं। अब थोड़ा बारीकी से समझते हैं। दरअसल हर रेयर अर्थ मैग्नेट एक जैसा नहीं होता। कुछ मैग्नेट हल्के तत्वों से बनते हैं और कुछ भारी तत्वों से। भारत के पास नियोडीमियम जैसे हल्के रेयर अर्थ एलिमेंट्स का तो सरप्लस है। ये मैग्नेट बनाने का एक बहुत जरूरी हिस्सा होता है, लेकिन पेच यहाँ फंसता है कि हमारे पास हाई परफॉर्मेंस मैग्नेट बनाने के लिए जो डिस्प्रेसियम और टर्बियम जैसे हैवी एलिमेंट्स होते हैं उसकी जरूरत पड़ती है। और ये वही जादुई एलिमेंट्स हैं जो मैग्नेट को बहुत ज्यादा गर्मी में भी टिकने की ताकत देते हैं। दिक्कत यह है कि भारत के पास ये हैवी एलिमेंट्स बहुत ही कम मात्रा में है। एक्सपर्ट्स एक जायज सवाल उठा रहे हैं, वो ये कि अगर हम
भारत में मैग्नेट बनाने वाले कारखाने खोल भी लेंगे तो क्या उनका कच्चे माल के लिए हमें फिर से चीन के पास नहीं जाना होगा? क्योंकि इन भारी भरकम तत्वों पर चीन की पकड़ ऑलरेडी मजबूत है। कंपनियों को इंसेंटिव देने का वादा भी कर दिया है, लेकिन क्या सिर्फ चेक कार्ड देने से फैक्ट्रियां चलने लगेंगी? नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर पीवी सुंदर राजू की बात पर गौर करना जरूरी है। वो कहते हैं कि आप सिर्फ पैसा देकर उम्मीद नहीं कर सकते कि आपका प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। इसके पीछे सालों के रिसर्चेस और डेवलपमेंट लगती है। जापान, साउथ कोरिया और जर्मनी जैसे देशों ने अपनी मैग्नेट टेक्नोलॉजी को चमकने के लिए दशकों का पसीना बहाया है। भारत के पास अभी उस लेवल का कमर्शियल एक्सपीरियंस तो नहीं है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। 2023 में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में एक फैसिलिटी शुरू हुई थी। एक और प्लांट पर काम चल रहा है जिसका लक्ष्य 2030 तक साल भर में 5000 टन मैग्नेट पैदा करना है। लेकिन कड़वा सच ये भी है कि अभी तक इसमें से किसी ने भी आउटपुट देना शुरू नहीं किया है। चलिए अब बात करते हैं उस मोर्चे की जहां लड़ाई सिर्फ तकनीक की नहीं है बल्कि नंबर्स की है। भारत आज की तारीख में हर साल करीब 7000 टन मैग्नेट का इस्तेमाल कर रहा है और सरकार का प्लान क्या है? अगले 7 सालों में 6000 टन सालाना पैदावार की कैपेसिटी को बनाना। सुनने में ये आंकड़ा अच्छा लगता है, पर इसमें एक बड़ा कैच है। अधिकारियों का मानना है कि भारत की अपनी घरेलू डिमांड अगले 5 सालों में दुगनी हो जाएगी। यानी जब तक हम 6000 टन के टारगेट पे पहुंचेंगे तब तक हमारी जरूरत कहीं ज्यादा ऊपर जा चुकी होगी। ऐसे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर हमने अपनी कैपेसिटी को तेजी से स्केल नहीं किया तो समस्या जस की तस बनी रह जाएगी। हम फिर से चीन पर डिपेंडेंट हो जाएंगे, क्योंकि जब हम आगे बढ़ रहे होंगे तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि चीन हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा। वो अपनी क्षमताओं को और तेजी से बढ़ाने की कोशिश करेगा। और सबसे बड़ा सिरदर्द है प्राइसिंग का। चीन के मैग्नेट्स पूरी दुनिया में सिर्फ इसलिए चलते हैं क्योंकि वो बहुत ही सस्ते हैं। वहाँ की सरकार अपनी कंपनियों को भारी सब्सिडी देती है और उनका प्रोडक्शन जो स्केल है वो इतना बड़ा है कि लागत बहुत कम आती है। अगर भारत में बने मैग्नेट्स महंगे हुए तो क्या हमारे घरेलू खरीदार उन्हें खरीदेंगे? एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब तक भारतीय मैग्नेट्स कॉम्पिटिटिव नहीं होंगे, कंपनियां मजबूरी में चीन से ही इंपोर्ट जारी रखेगी। और इसका समाधान क्या है? इस पर भी सुझाव देते हैं एक्सपर्ट्स कि सरकार को सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स को ही नहीं बल्कि बायर्स को भी इंसेंटिव देना चाहिए, ताकि मेड इन इंडिया मैग्नेट को एक शुरुआती पुश तो मिल सकेगा। तो अंत में बात यही है कि भारत अकेला नहीं है जो चीन के इस चक्रव्यूह से निकलना चाहता है। यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया और कई दूसरे देश भी अपनी खुद की सप्लाई चेन बनाने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। 2025 में जब चीन ने अमेरिका से ट्रेड डिस्प्यूट के दौरान निर्यात पर सख्ती की तो पूरी दुनिया को यह समझ में आ गया था कि ये एक स्ट्रैटेजी के बिना आप काम नहीं कर पाएंगे। आपको अपने लिए कुछ और ऑप्शंस खोजने होंगे। और ये सिर्फ भारत नहीं, सभी देशों ने सोचा था। तो भारत के लिए ये सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं है बल्कि नेशनल सिक्योरिटी का भी मामला है। 2025 में हमने $221 मिलियन यानी कि करीब 1800 करोड़ रुपए के मैग्नेट्स और कच्चा माल इंपोर्ट किया। ये पैसा चीन की तिजोरी में जा रहा है और बदले में हमें मिल रही है एक ऐसी निर्भरता जो कभी भी हमारी इंडस्ट्री को ठप कर सकती है। तो क्या भारत ये मिशन अपना कामयाब कर पाएगा? चुनौतियां पहाड़ जैसी हैं। हमारे पास औद्योगिक अनुभव की कमी है, हैवी रेयर अर्थ्स का अभाव है और चीन की सस्ती कीमतों का मुकाबला करना है। हालांकि कदम उठाना कुछ ना करने से कहीं ज्यादा बेहतर है। आगे का रास्ता कठिन होगा, महंगा होगा और समय लेने वाला होगा, लेकिन उम्मीद है कि भारत के इस मैग्नेटिक मिशन की ये कहानी आपको समझ में आई होगी और हम जिस मिशन को कैच करना चाहते हैं उसमें और इम्प्रूवमेंट आएगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए खबर गाँव।